लिखो 1.1 हेडिंग डालिएगा सेट। क्या होता है सेट? सेट को हिंदी में समुच्चय बोलेंगे। समुच्चय, और ज़्यादा सीधा सीधे अपने भाषा में बोले तो समूह। सेट माने समुच्चय, और समुच्चय का मतलब समूह। तो मैथ में समुच्चय किसे कहते हैं? लिखो सुपरिभाषित। इस सुपरिभाषित क्या है? वेल डिफाइंड, मतलब बताएंगे क्या होता है। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को या समूह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के समुच्चय को, वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सेट मतलब नामे से पता चलना चाहिए, बर्तन का सेट, सोफ़ा सेट, कपड़ा के सेट, फलाना सेट, मतलब एक जैसन लगे। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को सेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं द कलेक्शन ऑफ well defined objects. The collection of well defined objects is known as sets. हाँ, कोई बात नहीं, ब्राइटनेस बढ़ाओगे सही हो जाएगा, क्योंकि अगर लाइट बंद करेंगे तो और अंधेला हो जाएगा। वो सही आएगा, वो देखते वक्त में थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ाना पड़ेगा। जब देखिएगा तो उस पर ब्राइटनेस बढ़वे पड़ेगा हल्का सा। नहीं 480 नहीं, ब्राइटनेस बढ़वे पड़ेगा। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। अब ऐसे भी सेट थ्योरी में समझना है, बोर्ड पे लिखेंगे हम यथासंभव। हम ये होगा जब बोर्ड पे लिखा, जैसे एग्जाम्पल, जैसे अगर बात करें तो मतलब अच्छे खिलाड़ियों का समूह, अच्छे खिलाड़ियों का समूह लिखे, इसको क्रॉस मार दो, मतलब कट कर दो। क्या है? अरे वेल डिफाइंड है ये ना। अच्छा, आप किसको मानते हैं? कोई धोनी को अच्छा माने, कोई सचिन को अच्छा माने, कोई विराट कोहली को, कोई रोहित शर्मा को। सबके नज़र में कोई अच्छा है, कोई नहीं अच्छा है, तो ये वेल डिफाइंड है ये नहीं। फिर दूसरा, खतरनाक जानवर, सबसे खतरनाक जानवर का समूह, सबसे खतरनाक जानवर का समूह। सबसे खतरनाक जानवर कौन है? सब अपने अपने, कोई कहे कि सबसे खतरनाक शेर है, तो हमको लगता है वो तो हाथी उठा के ऐसे ही फेंक देगा, तो हाथी खुद चींटी से डरता है। तो कौन है? तो वेल डिफाइंड है ये नहीं है, मतलब इसको सेट्स में आप रख ही नहीं सकते हैं। सबसे लंबे व्यक्तियों का समूह, ये भी कौन सा सेट है? ये कैसा है? अरे कोई 5 फीट, कोई 5.5 फीट, कोई 6 फीट, 6.5 फीट, 7 फीट, 7.25 फीट, 8 फीट, 8.5 फीट तक आदमी है, तो वेल डिफाइंड है ये नहीं है। हाँ, अगर हम ही बोले, अगला नंबर, इस वर्ग में लिखो, इस वर्ग में 20 वर्ष से कम, इस वर्ग में 20 वर्ष से कम के विद्यार्थियों का समूह। हाँ, तो वेल डिफाइंड है। यहाँ पे कई गो हैं जो 20 वर्ष से कम है, तो हमको छोड़ के बाकी सभी 20 वर्ष से कम ही है, तो वेल डिफाइंड है, मतलब इस सेट्स में आ जाएगा। और भी है एग्जाम्पल, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर का समूह, मतलब वॉवेल का समूह। इंग्लिश में चाहें तो बोल सकते थे
द ग्रुप ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, लेकिन नहीं, हिंदी में काम चलाइए। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर का समूह, ये भी डिफिनिट है, ए ई आई ओ यू, तो ये सब सेट्स है। तो वेल डिफाइंड मतलब यही होता है कि जो पता चले, जिसमें कोई थेथरलॉजी नहीं हो, बहस नहीं हो, सीधा सीधे। अब सेट्स को हम दो तरह से व्यक्त करते हैं। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, वो तो खैर समय के साथ सीख जाएगा, झूठ मूठ के आपका टाइम का हेल बर्बाद करें। एक्सरसाइज 1.1 हेडिंग डालिए और क्वेश्चन शुरू कीजिए, क्योंकि चैप्टर वे है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी ये अपने आप में थ्योरी है, इसके हर क्वेश्चन में छिपल है। तो हर क्वेश्चन में हमको अलग से थ्योरी बताने की जरूरत नहीं पड़ता है इसमें, इसके हर क्वेश्चन में थ्योरी छिपा हुआ है, मतलब हर क्वेश्चन को ध्यान से समझे पड़ेगा। एक्सरसाइज 1.1 में पहला नंबर क्वेश्चन इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, फिर हिंदी आप लोग देख लीजिएगा अगर आपके पास किताब होगा तो। पहले नंबर क्वेश्चन जो है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर, हिंदी में भी होगा, देख लीजिएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, हिंदी में किताब में है। तो हम हिंदी जो लिखाएंगे ना, तो इसका हिंदी लिखाएंगे, क्या पता किताब में हिंदी क्या लिख ले होगा। हाँ 11th का, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, मतलब इसमें पहला क्वेश्चन जो कह रहा है उसका मतलब बता देते हैं कि एक वर्ष में, हाँ वही होगा, लिख लो, एक वर्ष में उन महीनों का समूह जो जे अक्षर से स्टार्ट होता है। तो कौन कौन है? जनवरी है, जून है, जुलाई है। इसका मतलब है कि इसको बोलेंगे कि हाँ ये सेट है, ये सेट, तो ट्रू मार देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हम कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, ऊपर लिख ले है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग कहते जस्टिफाई करेंगे, तो कह देना कि द कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, कौन कौन है भाई? जनवरी, जून, जुलाई, क्योंकि वेल डिफाइंड है इसलिए सेट होगा। जो वेल डिफाइंड नहीं, जस्टिफाई वहाँ करना होगा जो वेल डिफाइंड नहीं होगा। अगला नंबर, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब समझ रहे हो, ये कह रहा है कि भारत के सबसे टैलेंट राइटर 10 गो के आप कलेक्शन बनाइए। तो मतलब कैसे आप किस राइटर को पसंद करते हैं, कौन किस राइटर को, जैसे वेल डिफाइंड के मतलब होता है कि अगर हम तुमको बोलें, उसको बोले, उसको बोले, उसको बोले, इसको बोले, इसको बोले, सबको बोले, तो सबका आंसर एक ही जैसे, तो उसको बोलेंगे वेल डिफाइंड। यहाँ तो 10 आदमी 10 जैसा आंसर लिख देगा, इसलिए वेल डिफाइंड है ये नहीं है। तो ये सेट्स भी नहीं, जब वेल डिफाइंड ही नहीं है तो सेट भी सीधा सीधे सेट्स नहीं है, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। इसमें 10 स्टूडेंट अगर आंसर लिखेगा तो 10 का हो सकता है कि अलग अलग आंसर हो। अगला नंबर थर्ड है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, सॉरी क्या बोलते हैं, बैट्समैन, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब 11 हिंदी में ये कह रहा है, ये टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब संसार के या विश्व के 11 सबसे अच्छे बैट्समैन, हाँ बल्लेबाज, बैट्समैन मतलब बल्लेबाज, संसार के 11 सबसे अच्छे बल्लेबाजों का टीम यानी कि दल। तो ये भी तो वेल डिफाइंड नहीं है, कौन किसको अच्छा, कौन किसको अच्छा,
हम किसको मानते हैं, कौन किसको मानता है? वेल डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब इसको सेट्स की कैटेगरी में भी नहीं रखेंगे। नेक्स्ट चौथा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो बोलना है कि हाँ सेट है, क्योंकि वेल डिफाइंड है। अगर वेल डिफाइंड है तो सेट है। मतलब हम अपने क्लास के 10 ऑल बॉयज़, सभी बॉयज़ का सेट बना सकते हैं, तो ये सेट है। उसके बाद 5वां में है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। लेस देन 100 मतलब कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 मतलब 100 से कम, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समूह। अब 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समूह क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मतलब 99 तक सब प्राकृत संख्या, मतलब वेल डिफाइंड है, तो ये भी सेट होगा। 6ठा में कहता है द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स, द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। हिंदी में ये कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया उपन्यासों का संग्रह। हाँ, तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया उपन्यास, ऐसा थोड़ा है कि सब को बोलेंगे तो सब के आंसर एक ही जैसा आएगा, तो सेट्स है। ये किसी को भी बोलेंगे तो सबका आंसर एक जैसा आएगा, ऐसा तो नहीं है कि कुछ और नोबल वो बता देगा। 7वां है द कलेक्शन ऑफ ऑल 11 इंटीजर्स, सॉरी 11 बोल दिए, ऑल इवन इंटीजर्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स मतलब सभी सम पूर्णांकों का समूह या संग्रह। तो सभी सम पूर्णांकों का, अब सम पूर्णांक ने बोले, उधर बोले, वहाँ बोले, वहाँ बोले, सबका आंसर सेम आएगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 सबका सेम है, मतलब ये भी सेट्स है। जब सबका आंसर एक जैसा नहीं आवे तब बोलेंगे कि हाँ भाई सेट्स नहीं, वेल डिफाइंड नहीं है। 8वां है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर मतलब हिंदी में अगर बोले कि इस अध्याय में प्रश्नों का संग्रह, तो हम इस अध्याय में प्रश्नों का संग्रह तुम में से किसी को भी लिखे बोले सबका आंसर एक जैसा आएगा, मतलब ये भी सेट्स है क्योंकि वेल डिफाइंड है। अगला नंबर क्वेश्चन है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी बताएं, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये सेट नहीं है। ये कह रहा है कि संसार के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो सबसे खतरनाक जानवर कैसे हो सकता है? आप किसको खतरनाक बोल रहे हैं? कौन किसको खतरनाक मानता है? जो जिससे फंस गया था मुसीबत में उसी को खतरनाक बोलेगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरा थोड़ा लिखना है, इसमें लिख ले है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 नहीं डॉट फुल स्टॉप है, इंसर्ट। अच्छा, ये सब हम बता देंगे पढ़ते कि ये सब 1 2 3 4 जो देख रहे हो ना, इसी को बोलते हैं एलिमेंट्स, इसी को बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं अवयव, हिंदी में
अवयव एलिमेंट्स, अरे यार लाइट ऐसे कैसे हो रहा, एलिमेंट्स इंसर्ट इन सर्ट द, अरे यार ये क्या हो रहा, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट एक मिनट लाइट ही ऑफ कर देते, एप्रोप्रिएट सिंबल, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस, इन द ब्लैंक स्पेसेस। जैसे फर्स्ट में है 5 डॉट 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 ए, दूसरे में है 8 डॉट 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 ए, थर्ड नंबर में है 0 डॉट 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 ए, फोर्थ नंबर में है 4 डॉट 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 ए, पाँचवें नंबर में है 2 डॉट 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 ए, छठा भी यही लिख देते हैं, छठा है 10 डॉट 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 ए। वो खाली जगह में क्या भरना है बताते हैं। जैसे वो वहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, उसमें बोलेंगे ना कि 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, फिर वही देख के बोलेंगे 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, 6 बिलोंग्स टू ए, 7 बिलोंग्स टू, 9 7 तो है, यही ठीक है, बिना लाइट एक सही चल रहा। ध्यान से यहाँ पे 5 जो है ना, वो हम 5 कह सकते हैं कि इस ए में है, पहले है या नहीं खाली पता चले। दूसरे में बोलेंगे कि 8 इसमें नहीं है, फिर 0 इसमें नहीं है, 4 है, 2 है, 10 नहीं है। तो जो हम है जो बोलते हैं उसी को इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स टू, और सिंबॉलिक फॉर्म में बोलते हैं ऐसे बिलोंग्स टू, और नहीं है तो बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे बोलेंगे 5 बिलोंग्स टू ए, तो ऐसे बोलना पड़ेगा 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब 5 ए से ही आता है। 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि इसमें 8 है नहीं है। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि इसमें 0 नहीं है। फिर बोलेंगे 4 बिलोंग्स टू ए, फिर बोलेंगे 2 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए से ही आता है। 10 ए से नहीं आता, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अरे तो छापे की भी ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, इसको क्या छापोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है? तो हम शुरू में ही बोले थे, मेरे मुंह से निकल गया था कि सेट्स को हम 2 तरीके से लिखेंगे, फिर रोक दिए। धीरे धीरे आप समझ जाइएगा, अब समझ जाओगे। सेट्स 2 तरीके से लिखा जाता है, एक तो रोस्टर फॉर्म में और एक सेट बिल्डर फॉर्म में। एक रोस्टर फॉर्म में और एक सेट बिल्डर फॉर्म में। अभी अभी जो बोले वो क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। अभी जो बोले हैं उसमें कह रहे हैं कि आप निम्नलिखित को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। ध्यान देना, सेट्स 2 तरह से लिखा जाता है। पहला तरीका रोस्टर फॉर्म, दूसरा तरीका सेट बिल्डर फॉर्म। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में लिखो, इसका मतलब वो पहले से दिले है सेट बिल्डर फॉर्म। अगर वो खुद कह रहा है रोस्टर फॉर्म में लिखो, इसका मतलब वो जो पहले से दिए हुए वही है सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर वही कह देगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो इसका मतलब है कि पहले से वो दिले है रोस्टर फॉर्म में। फिलहाल यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को रोस्टर फॉर्म में लिखें। निम्नलिखित को रोस्टर फॉर्म में लिखें। जैसे पहले नंबर क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन x लेस देन 7। क्या है जो बताते हैं
बगल में ही तो आंसर बता देंगे। दूसरे नंबर में है b इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। थर्ड नंबर है c इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नंबर्स 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स है, सॉरी नेचुरल नंबर such that the sum of its digits is 8। ध्यान देना, अगर लिखना है रोस्टर फॉर्म में तो ये सब कौन से फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म, हिंदी में बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। ये लिखा हुआ है समुच्चय निर्माण रूप में और इसको लिखना है रोस्टर रूप में। रोस्टर के हिंदी भी रोस्टर और इंग्लिश भी, हिंदी में भी रोस्टर ही लिख ले होगा या कुछ और है? रोस्टरे है, हिंदी में भी रोस्टरे बोलते हैं। डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। लिखते जाओ, टाइम का हेल्प बर्बाद करो, उससे अच्छा लिखते जाइए। प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, मतलब जो 60 को काट दे। क्वेश्चन नंबर 5 E इज इक्वल टू, अच्छा द सेट है, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। फिर छठा नंबर में है, जितना टाइम लगता है क्वेश्चन लिखने में, आंसरवा तो फट दबर आ जाएगा। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स दने हैं, ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। 6 गो है जो टाइम लगता है सिर्फ क्वेश्चन लिखने में। ये कौन से फॉर्म है ये ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन लिखल है ये सेट बिल्डर फॉर्म, ये जो क्वेश्चन लिखल है ये सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म अगर लिखे ले कहेंगे तो ध्यान देना ऐसे ही लिखाता है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड 3 लेस दैन x लेस दैन 7। दूसरे नंबर में देखें तो b इज इक्वल टू एक्स, ढेर छोटा हो गया, कोई बात नहीं, सुनाई दिया होगा ना? हाँ सुनाई दिया होगा, घरे रिकॉर्ड करते हैं तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन वहाँ दिखाई देता है, यहाँ छोटा दिखाइए देगा, यहाँ पूरा कवर करना होता है। यही लिख देते हैं, यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि x क्या है, तो x एक इंटीजर है। और कैसा इंटीजर है? -3 से बड़ा लेकिन 7 से छोटा। तो देखो रोस्टर फॉर्म ऐसे लिखा था, a इस तरह से मंथली कॉस्ट और -3 से बड़ा सोचना है। तो -3 से बड़ा होता है -2, उससे भी बड़ा होता है -1, उससे भी बड़ा होता है 0, और फिर होता है 1, फिर 2, फिर डॉट 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 कहाँ तक? 6 तक, क्योंकि हमको 7 से छोटा लिखना। बन गया, पहला हिसाब बन गया।
दूसरा में आते हैं, x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो लिखेंगे b बराबर, देखो नेचुरल नंबर लिखना और वो भी 6 से छोटा, तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर बोलो। अरे नेचुरल नंबर शुरू होगा 1 2 3 4 5, 6 से छोटा, हो गया आंसर। इसमें कह रहा है कि x इज़ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर मतलब माइनस वाला नहीं चाहिए, नेचुरल नंबर यानी कि प्लस वाला और फिर 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या। इस तरह से लिखना है ना कि सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, तो लिखेंगे c बराबर, यहाँ दिखाई तो देता होगा, c बराबर एगो तो हो जाएगा 17, जोड़ के देख लो 8 हो जाता है, और 17 के साथ साथ तुरते लगले 71 भी बोल दो, और 26 भी कह दो, 62 भी कह दो, 35 है, 53 है, 44 है, और नहीं ना है, तो यही हो गया आंसर। मतलब ये लिखना चाहिए था लंबे, लेकिन हम ऐसे लिखें 17 71 26 62 35 53। इसमें क्या है, x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र किसका, 60 का, मतलब जो 60 को काट दे वैसा प्राइम नंबर बताइए। तो देखो डी, एक तो बोलेंगे नहीं क्योंकि एक प्राइम नंबर नहीं है, एक के अलावा 2 है, और क्या 3 भी है, और 4 ने, 4 प्राइम नंबर ने, 4 तो कंपोजिट नंबर है, 4 नहीं बोलना है, 5, और कौन है जो काट देगा, 6 तो खुद कटता है 2 और 3 से, 6 ना है, बोलो और कोई, हो गया। हमारे हिसाब से शायद यही आंसर होगा, 2 3 5। इसमें कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स किसका, इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, तो ई बराबर लिखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में कौन कौन है, टी है, आर है, आई है, जी है, एन है, और ओ है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एन ओ से कोई फ़र्क नहीं, हो गया, और एम है, और ई है, और टी लिखा गया दोबारा ने, वाई, तो वाई लिखा गया, ये हो गया ट्रिगोनोमेट्री। मतलब सेट्स लिखते वक्त ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। जैसे यही वाला है एफ, तो एफ बराबर बेटर है, तो लिखेंगे बी ई टी और आर, बस कहेंगे जब 2 बार टी है 2 बार ई है, तो 2 बार हम नहीं लिखेंगे, हम सेट में एलिमेंट सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखना। इक्वेशन नंबर क्या था, तीसरा, चौथा। इस बार चौथा में कहेगा उसका उल्टा, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। क्या है हिंदी में, समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। Write the following sets in the set builder form. जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, मंथली कॉस्ट में घेर के लिखेंगे, ठीक है, 3 6 9 12, 3 6 9 12। सेट बिल्डर फॉर्म में हो सकता है कि जो हम लिखें वो आपके किताब से आंसर नहीं मिले, ही हो सकता है। रोस्टर फॉर्म आसान होता है, सेट बिल्डर फॉर्म इतना आसान नहीं है। सेट बिल्डर फॉर्म में हो सकता है कि हम लिखें किसी और तरीक़ा से और आंसर में लिख दे किसी और, वो हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं। सेट बिल्डर फॉर्म में गारंटी नहीं होता है कि जो हम लिख रहे हैं आंसर में भी हूबहू वही बात लिख ले होगा। सेट बिल्डर फॉर्म अलग अलग हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 4 के पहला क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12। दूसरा है 2, 4, 8, 16, 32। तीसरा है 5, 25, 125 और 625। चौथा है 2, 4, 6 डॉट 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 डॉट। पाँचवा है 1, 4, 9 डॉट 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 100। देखो मेजॉरिटी में तो हिंदी वाला सब है। हाँ, तो हम हिंदी में ज़्यादा जनसंख्या तो हिंदी देखे वाला होता है, तो हिंदी में बोल देंगे और इंग्लिश में लिख देंगे। हिंदी में बोल देंगे, इंग्लिश में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिख देंगे कि मान लो सेट ए है, तो हम लिखेंगे ए बराबर एक्स सच दैट एक्स इज। अब यहाँ अपने देखना है कि जो देख रहे हैं ना 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चके 12, मतलब कि साफ साफ नज़र आ रहा है कि x इज ए मल्टीप्लाई ऑफ 3 या फिर कह सकते x इज फर्स्ट 4 मल्टीप्लाई ऑफ 3। चलो भाई ई नहीं समझ में आया तो आप ऐसे लिखिए कि x इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। ध्यान देना, सेट बिल्डर फॉर्म में सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई इससे ही मिल रहा है। x जो है 3n के फॉर्म में है, जहाँ n क्या है, तो गौर से अगर देखें तो n कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 और 3 कम 3, 3 6, 3 3 9, 3 चक 12। तो n इक्वल टू, या फिर ऐसे कहो कि n एक से बड़ा है या 1 के बराबर है, लेकिन 4 से छोटा या 4 के बराबर, तो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये लिखने नहीं आता है किसी को, हम कितनों समझाएंगे तो आप नहीं समझिएगा, कहेंगे फला मास्टर ऐसे फल, सबका अपना अपना तरीका होता है। जैसे b इज इक्वल टू, आपको अपने समझना है कि कैसे लिखें, क्या है, ध्यान से देखो। जैसे x सच दैट x क्या है, तो x सच दैट क्या है, x इज इक्वल टू 2 पे पावर n है। गौर से देखो, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर, जहाँ पे आपको लिख देना है कि वेयर या कॉमा दे के लिख देना है कि n क्या है, तो n 1 से बड़ा है या बराबर है, लेकिन 5 से छोटा या 5 के बराबर। हाँ, तो 5 के बराबर भी कह बराबर नहीं कहना है, 5 से कम भी तो है। जैसे ये 16 क्या बोलता है कि 2 के पावर 4, 2 के पावर। तो अगर आप वैसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप कह देते हैं कि लेस देन 6, लेकिन लेस देन बोले से गड़बड़ी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप लेस देन 6 बोलोगे ना तो वैसनका में तो 5.5 आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। जैसे वो भी तो हो सकता है 2 के पावर 5.5, इसलिए 5.5 नहीं बोलेंगे, 1 से बराबर और 1 के बड़ा। उसमें भी ज़्यादा है तो आप अपना कह देना कि n नेचुरल नंबर है, n इज़ नेचुरल नंबर, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में नेचुरल नंबर्स आपको इन्फॉर्मेशन बताना होता है लिख कर। सेट बिल्डर से रोस्टर बदलना आसान होता है, इसमें तो टफ लगवे करेगा। सी देख कर बताइए क्या लग रहा है। x सच दैट x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n। ये भी तो वैसे ही चल रहा है, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3 और 5 के पावर 4, जहाँ पे कह सकते हैं वेयर n क्या है भाई, तो बोलो ना कि
1 से बड़ा है या बराबर है, लेकिन 4 से तो छोटा या 4 के बराबर है। इसमें अगर बोले हाँ ये थोड़ा आसान है, ये थोड़ा आसान है, एक्स सच दैट, ये थोड़ा आसान है, ये साफ साफ झलक रहा है कि सम संख्या, तो एक्स इज अ पॉजिटिव इवन नंबर्स। हिंदी में लिख लोगे कि एक्स क्या है, तो धनात्मक सम संख्या, धनात्मक सम संख्या। और सम संख्या से ज़्यादा अच्छा, चलो भाई लिखा गया तो लिखा गया, सम संख्या, हाँ सम प्राकृत संख्या। अगर सम प्राकृत संख्या दिले है तो आपको पॉजिटिव लिखने की फिर ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव लिख दिए मतलब कि माइनस वाला नहीं, तो या तो आप पॉजिटिव लिखिए या तो बोलिए कि ये सब प्राकृत संख्या, एक ही बात है। अगर हम सम बोल रहे हैं तो सम के मतलब ये होता है 2 4, अगर पॉजिटिव लगा दिए तो प्लस वाला, और अगर पॉजिटिव नहीं बोलना होता तो बोलते नेचुरल इवन नंबर्स। वो जो भी बोलिए, ये देखकर बोलो, ये देखकर भी आप समझ सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स, हाँ ये देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि एक्स क्या है। एक्स इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। और अगर ऐसे कोई नहीं लिख पाया तो फिर ऐसे लिखेगा कि एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, अभी उसको बताना पड़ेगा कि एन के स्क्वायर, एन के, जहाँ पे फिर बोलना पड़ेगा कि एन क्या है, जहाँ एन 1 से बड़ा है या बराबर है लेकिन 10 से छोटा, ये भी चलेगा। अरे 1 से लेके कहाँ तक चला, 100 देख के कंफ्यूज मत होना, ये किसका स्क्वायर है, हम एन के स्क्वायर लिखे तो ये भी ठीक है वो भी ठीक है। अब आंसर क्या मिलता, हो सकता है इसमें से कुछ नहीं मिले, इससे गलती नहीं होगा। हाँ किसमें, फर्स्ट में क्या समझ में आया, 3 3 से नहीं मल्टीप्लाई हुआ, 3 का मल्टीप्लाई का मतलब होता है 3 के पहाड़ा, 3 3 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ। अगर मल्टीप्लाई ऑफ 3 बोल रहे हैं तो इसका मतलब है 3 के पहाड़ा, वो 3 का पहाड़ा है। हिंदी में अगर बोले तो 3 का गुणज है, वो 3 का क्या है, 3 से गुना नहीं हुआ। ऐसा नहीं बोले मल्टीप्लाई बाई 3 या मल्टीप्लाई विद 3, ऐसा कुछ नहीं बोले। मल्टीप्लाई ऑफ 3 मतलब 3 के पहाड़ा है, 3 का गुणज है वो, 3 का 3 6 3 9 3 चक 12। थोड़ा सा तो लगेगा इसमें, हो सकता है कि आंसर मिलबो नहीं करे जो हम लिख हैं। मिल गया तो अच्छा बात है, हम बच गए। अगला, कई बार आंसर नहीं मिलता है, हम बोलेंगे कुछ और वो लिखेगा कुछ। 5वां नंबर देख लीजिए, लिस्ट, 5वां में क्या, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। लो फिर ये वही बात बता रहा है कि आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो लिस्ट लिखने के मतलब होता है कि रोस्टर फॉर्म, क्योंकि रोस्टरे फॉर्म में हम पूरा लिस्ट बनाते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म तो लैंग्वेज में लिखते हैं, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जैसे पहले नंबर क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, सॉरी, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एन ऑड नेचुरल नंबर।
ऑड नेचुरल नंबर। हिंदी में अगर बोले तो ए बराबर, अब तो लिखे ले आगे भी किया तो हम नहीं लिख रहे हैं बोर्ड पर, ए बराबर एक्स सच दैट, एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। ये ऐसा चैप्टर है ना जिसमें सिर्फ आंसरवे लिखेवे करता है। मतलब अगर कोई ऐसे देखे कि 5 के फर्स्ट और इसका आंसर लिख दें ए बराबर, तो हम बोलेंगे विषम संख्या तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट डॉट डॉट, तो उसको ऐसा लगेगा कि हम आंसर देख के लिख दिए, क्योंकि खाली आंसरवे आई है। जे है इसे समझना है, समझे तो ठीक, नहीं तो आंसर देख के छाप दीजिए। मतलब गलत नहीं समझना, सच्चाई यही है कि अगर आप नहीं समझ रहे हैं और ऐसा लगता है कि हम तो छाप लेंगे देख के, तो उससे अच्छा आंसरवे छाप लो, क्योंकि सेट थ्योरी में सिर्फ आंसर लिखा आता है। समझे तो अच्छा, नहीं समझे तो मत छापो। दूसरे में देखो क्या है, बी बराबर एक्स सच दैट एक्स। दूसरे में है बी बराबर एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर। क्वेश्चन है आपके पास, मतलब किताब है तो देख लीजिएगा, उसमें दिले है कि, चलो क्वेश्चन लिख देते हैं इस बार, बी क्वेश्चन ही लिख रहे हैं, लो दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखें। इस तरह से है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर्स, एन इंटीजर है, सॉरी इंटीजर माइनस हाफ से बड़ा है, लेकिन बड़ा है सिर्फ बड़ा है लेकिन 9/2 से छोटा है। तो अब इसका आंसर लिख देते हैं यहीं पे, देखो एक से इंटीजर लिखना है, पूर्णांक जो माइनस हाफ से बड़ा हो, तो माइनस हाफ से भी बड़ा अगर देखोगे तो मिलेगा कौन, 0, और फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर आगे मत बढ़ना क्योंकि 4.5 है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा में कहता है सी बराबर एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर एक इंटीजर है, और इस तरह से है कि एक्स स्क्वायर का मान 4 से छोटा हो या 4 के बराबर हो। ध्यान देना, आपको लिखना क्या है, आंसर अगर लिखना है x, और x एक इंटीजर लिखना है, और इंटीजर इस तरह से लिखना है कि उसका स्क्वायर अगर करें तो 4 से छोटा हो या 4 के बराबर हो, तो आंसर में हो जाएगा -2 हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0, क्योंकि सिर्फ इंटीजर बोल रहा है, सिर्फ, ऐसा थोड़ा है कि पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, ऐसा तो कुछ नहीं कहा है। तो हम माइनसों वाला प्लसों वाला दोनों लिखेंगे। जब -2 के स्क्वायर किए तो पता चला कि 4 के बराबर, तो ठीक है, उसके बाद 1 भी होगा और फिर 2 भी, तो इसमें आंसर हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2। आप छाप लीजिए, लेकिन हम तो कहेंगे समझने पर ध्यान दो, क्योंकि पूरा तो आंसर वे, ऊपर क्वेश्चन है नीचे आंसर है, वो चीज़ छापोगे, घरे छापना जाके, समझने पर ध्यान दीजिए। चौथा नंबर, डी बराबर एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड, इन द वर्ड, कौन सा वर्ड, इन्वर्टेड कॉमा में लॉयल। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये खुद कह रहा है कि x क्या है, x इज़ अ लेटर, x इज़ अ लेटर किसमें, इन द वर्ड ऑफ लॉयल। तो अगर आंसर लिखना होता कि आंसर लिखिए, तो आंसर इस तरह से लिखते हैं LOYA, बस दोबारा एल नहीं लिखाता है, रिपीट नहीं होता है एलिमेंट, एक ही बार लिखेंगे। ये चौथा नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा।
अच्छा एक और है छठा, पांचवा है, इसमें भी अभी देखो ई बराबर एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर, मंथ ऑफ ए ईयर, नॉट हैविंग 31 डेज। ध्यान देना, ये कह रहा है कि एक्स साल में एक ऐसा मंथ है जिसमें 31 दिन नहीं होता है। किस मंथ में 31 दिन नहीं होता? फरवरी, अप्रैल, जून, लिखा जाएगा ना जोड़ के। अब उसके लिए तरीका है, जनवरी नहीं, फरवरी हाँ है, मार्च नहीं है, अप्रैल है, मई नहीं, जून है, हाँ जून है, मतलब फरवरी, और फरवरी के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद जून, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, बस तो लिखा जाएगा ना, अपने से लिख देना। छठा नंबर देखो, छठा में f इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए consonant in the English alphabet, in the English alphabet precedes, ये अगर नहीं होता तो बहुत आसान होता, लेकिन प्रीसीड्स दे दिया, प्रीसीड्स के, प्रीसीड्स मतलब होता है कि के पहले, के से पहले, तो के से पहले आने वाला जरा कंसोनेंट बताइए कौन कौन है। प्रीसीड्स मतलब के से पहले, तो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, बस यहीं तक, क्योंकि के से पहले। एक और हिसाब है, वो ख़त्म कर देते हैं, बाकी सब भवेल है। छठा में क्या कह रहा है, किताब तो आई है तो नहीं के पास, चलो बोर्ड पे फिर भी लिख देते हैं। देखो छठा में मिलान करना है, छठा में मिलान करना है, हाँ छठा में मिलान करना, हाँ आइए। क्वेश्चन नंबर 6, मिलान करना है तो ऊपर वाला हम हेडिंग नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले नंबर में है 1, 2, 3 और 6, दूसरे नंबर में है 2 और 3, तीसरे नंबर में है MATHEICS, थर्ड नंबर में है, नहीं थर्ड तो ही है, चौथा नंबर में 1, 3, 5, 7, 9, 2 3 चीज़ तो ऐसे ही समझ में आ गया, 2 को तो ऐसे समझ में आ गया, 1, 3, 5, 7, 9 मतलब ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या, और ये साफ साफ नज़र आ रहा है मैथमेटिक्स है। और 2, 3 तो पता नहीं क्या हो, तो अब डिपेंड करेगा सेट बिल्डर पे ना। इसके सामने ए, इसमें लिख ले है ना कि एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवीज़र ऑफ 6। लो समझ में आ गया, ये वाला किस में जाएगा, इसमें जाएगा, क्योंकि 2 और 3 यही तो है जो कि प्राइम नंबर है। आई दोनों के दोनों 6 को काट सकता है, दोनों, ये भी 6 को काट देगा, मतलब 2 और 3 दोनों काट देगा। बी में देखते हैं क्या है, बी कहता है कि एक्स सच दैट इज एन
ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। दिमाग लगाओ, कहाँ जाके मिलेगा? ये वाला जाके मिलेगा चौथा में। अच्छा, सी ऑप्शन क्या है? सी में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल ऑफ सिक्स। डिविजिबल ऑफ, अच्छा ये नेचुरल नंबर है, और नहीं चाहिए। तो ये जितना देख रहे हैं नेचुरल नंबर, सब के सब क्या है? नेचुरल नंबर है। इस सब से, इन सब से, 1 से 2 से 3 से 6 से, सब से 6 कट जाता है। तो अगला कौन मिला? अगला जो डी होगा वो बचल खोचल, जाहिर से बात है कि आए बाएं चक्राएं जे भी लिखे। अब तो इसको मिलना पड़ेगा किससे? मैथमेटिक्स से। ई मिलेगा मैथमेटिक्स में जाके। तो एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म, और कल एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म कर देंगे। जे भी है जितना दिन लगे, क्योंकि ख़त्म होगा तभी जाके फिर 12th वाला समझ में आएगा। और ऐसा नहीं कि आप बाद में सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आया। किसी को लड़का कोई पूछा था, कोई स्टूडेंट होगा कि कौन चैप्टर कहाँ से कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाबू तुमको जहाँ से मन करता है वहाँ से पढ़ो, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, ऐसा कोई नियम नहीं है कि सेट थ्योरी पहले नहीं पढ़ेंगे तो हमको एपी नहीं समझ में आएगा, या फिर एपी नहीं पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं समझ में आएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब ब्रांच उठाइए और किसी भी ब्रांच को धर के शुरू से पढ़ना। कोई भी चैप्टर पढ़िए, अगर अच्छा टीचर है तो कहीं से भी समझाना शुरू करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका बेसिक अच्छा है तो कहीं से भी पढ़ोगे समझ में आएगा। अब पता चले थोड़ा जोड़े घटा गुना भाग नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे खाली सर्च करते रह जाओगे कि कहाँ से पढ़ना शुरू करें और कहाँ से छोड़े। ऐसे ही तो टाइम बीत जाएगा।